हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार इंग्लिश एक्सपर्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में हमारे जिन भाइयों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, अंग्रेजी बोलना नहीं आता है और वह चाहते हैं कि मुझे भी अंग्रेजी बोलना और पढ़ना लिखना आ जाए, तो आज की यह क्लास ज्वाइन करिएगा। आपको बहुत ही जीरो लेवल से बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा कि अंग्रेजी आप कैसे बोल सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ का हिंदी मतलब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, लिखा है अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखने का एकदम असरदार तरीका। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर देखिए कि अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे गए हैं, तो इन शब्दों से क्या करना है भाई। देखिए, इन शब्दों की सहायता से ही आपको सिखाऊंगा कि कैसे अंग्रेजी बोलना है, कैसे पढ़ना है। बस आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, ठीक है। देखिए, आप देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों LOVE। दोस्तों जितने भी शब्द हम आपको सिखाएंगे ना, सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस धैर्य बना के पूरा लास्ट तक और ध्यान से देखना है, ठीक है। जो लिखा है LOVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लव। LOVE इसे पढ़ा जाता है लव। लव का मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त? लव का मीनिंग होता है प्यार करना या प्रेम करना, ठीक है। लव मतलब प्यार करना या प्रेम करना होता है, ठीक है। जैसे ऐसे बोलते हैं हम लोग ना कि डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ऐसे आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, ठीक है। आई लव माई मॉम, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, बस और किसी से प्यार नहीं करता, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो लव का मतलब प्यार करना हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए, हमने इसका आपको पढ़ने का तरीका सिखाया कि कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पे लिखा गया, इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और इसे सेंटेंस में कैसे बोलना यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं तो अंग्रेजी आपको क्यों नहीं आएगी। बस आप डेडिकेशन से अगर लगातार वीडियो देखते हैं ना, गारंटी अंग्रेजी आप सीख जाएंगे। बस आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, लगातार वीडियो को देखते रहना है, पढ़ते रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं, एक दिन देखते हैं एक दिन नहीं देखते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप लगातार रूप से काम करते हैं तो गारंटी है आप सीख जाएंगे, ठीक है। समझ गए ना। आगे देखिए, ये लिखा है HATE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों हेट। HATE इसे पढ़ा जाएगा हेट। हेट का मतलब होता है नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना। जैसे डू यू हेट हिम, क्या तुम उससे नफरत करते हो। डू यू हेट हिम, क्या तुम उससे नफरत करते हो। यस आई हेट हिम, हाँ मैं उससे नफरत करता हूँ। यस आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करता हूँ, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं। आई हेट द एनिमल्स, मैं जानवरों से नफरत करता हूँ। आई हेट दैट गर्ल, मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ, ठीक है। आगे लिखा है THANKS, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों थैंक्स। THANKS इसे पढ़ा जाएगा थैंक्स। थैंक्स का मतलब हो जाता है दोस्तों धन्यवाद देना। थैंक्स मतलब धन्यवाद देना, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद, ऐसे भी बोला जाता है। तो अगर देखिए दोस्तों, अगर आपको शब्द याद रहते हैं तो आप एक ही शब्द से जितना सेंटेंस आप चाहते हैं उतना सेंटेंस आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको शब्द याद नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे और नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को याद करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शब्दों को सीखना है, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है नेक्स्ट वर्ड है PLEASE। PLEASE, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है प्लीज़, ठीक है। इसे पढ़ते हैं दोस्तों प्लीज़। प्लीज़ का मतलब हो जाता है कृपया। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, कृपया होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास
पानी दें, ठीक है। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास, प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दे दें, ठीक है। प्लीज़ ऐसे बोल सकते हैं, यानी प्लीज़ का प्रयोग किसके लिए करते हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं प्लीज़ का प्रयोग, ठीक है ना। प्लीज़ मतलब कृपया होता है। आगे लिखा है कि ISS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों किस, कि ISS इसे पढ़ा जाता है किस, किस का मतलब हो जाता है दोस्तों चूमना, किस मतलब चूमना होता है, ठीक है। जैसे द मॉम किस्ड हिज बेबी, माँ अपने बच्चे को चूमती है। द मॉम किस्ड हिज बेबी, माँ अपने बच्चे को चूमती है। तो किस का मतलब चूमना होता है, ठीक है। आगे लिखा है READ, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रीड। READ इसे पढ़ा जाएगा रीड, मतलब हो जाता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ही इज़ गोइंग टू रीड, वह पढ़ने जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू रीड, वह पढ़ने जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो रीड का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, पढ़ना हो गया। व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, ऐसे भी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है LEARN, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों लर्न। LEARN इसे पढ़ेंगे लर्न। लर्न का मीनिंग हो जाता है सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू लर्निंग, तुम क्या सीख रहे हो। आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है SPEAK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्पीक। SPEAK इसे पढ़ेंगे स्पीक। स्पीक का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा दोस्तों LIKE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों लाइक। इसे क्या पढ़ते हैं, लाइक। लाइक का मीनिंग हो जाता है पसंद करना। लाइक मतलब पसंद करना, ठीक है। जैसे आई लाइक दिस बाइक, मुझे यह गाड़ी पसंद है। आई लाइक दिस बाइक, मुझे यह गाड़ी पसंद है, ठीक है। आई लाइक दिस शर्ट, मुझे यह शर्ट पसंद है। आई लाइक दिस शर्ट, मुझे यह शर्ट पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है ACMILE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों स्माइल। ACMILE इसे पढ़ा जाएगा स्माइल। स्माइल का मतलब हो जाता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है। जैसे वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। आई एम स्माइलिंग, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। आई एम स्माइलिंग, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। ही इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा है, ठीक है, ऐसे। आगे लिखा दोस्तों LAUGH, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लाफ। LAUGH इसे पढ़ा जाएगा लाफ। लाफ का मीनिंग हो जाता है दोस्तों हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है। जैसे डोंट लाफ, हंसो मत। डोंट लाफ, हंसो मत, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो लाफ का मतलब क्या हो जाता है मेरे दोस्त, हंसना होता है। डोंट लाफ, हंसो मत। सी इज लाफिंग, वह हंस रही है। सी इज लाफिंग, वह हंस रही है, ठीक है। आगे लिखा है GIVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गिव। GIVE इसे पढ़ा जाएगा गिव। गिव का मतलब होता है देना। गिव मतलब देना होता है, ठीक है। जैसे ही गिव्स माई बुक, वह मेरी किताब देता है। ही इज़ गिविंग माई फ़ोन, वह मेरा फ़ोन दे रहा है। ही इज़ गिविंग माई फ़ोन, वह मेरा फ़ोन दे रहा है। तो गिव का मतलब देना हो गया। तो दोस्तों इतना शब्द आप समझ गए ना कि कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, क्या कैसे सेंटेंस बनाना है, सारी बातें समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ ऐसे ही शब्द हम आपको सिखाते हैं, आगे देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा गया है SWIM, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों स्विम। SWIM बिल्कुल दोस्तों धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम भगा के आपको सिखा देंगे, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। बस आप ध्यान से सुनिए, हम आपको बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे सिखाएंगे ताकि आपको कुछ समझ में तो आए। अगर आप यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं, इस उद्देश्य से ही तो आए हैं कि यहाँ कुछ समझ में आएगा आज की इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए, लिखा है स्विम मतलब हो जाता है तैरना। स्विम मतलब तैरना होता है, ठीक है। जैसे आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ।
आई नो कैसे बोलेंगे, देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक बार फिर से लिखते हैं। स्विम मतलब हो जाता है तैरना। जैसे हम बोल सकते हैं आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। आगे लिखा BATHE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बाथ। BATHE से पढ़ेंगे बाथ मतलब हो जाता है नहाना। बाथ मतलब नहाना होता है। जैसे ही इज़ बाथिंग, वो ही इज़ बाथिंग, वह नहा रहा है। ही इज़ गोइंग टू बाथ, वह नहाने जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू बाथ, वह नहाने जा रहा है। आगे लिखा है TALK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टाक। TALK इसे पढ़ेंगे टाक। टाक का मीनिंग हो जाता है बात करना या बातचीत करना बोल सकते हैं। ठीक है, बातचीत करना। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ही इज़ टॉकिंग मी, वह मेरे से बात कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा SEARCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सर्च। SEARCH इसे पढ़ेंगे सर्च मतलब हो जाता है खोजना। सर्च मतलब खोजना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं ही इज़ सर्चिंग समथिंग, वह कुछ खोज रहा है। ही इज़ सर्चिंग समथिंग, वह कुछ खोज रहा है। ही इज़ सर्चिंग समथिंग, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं ही सर्चड माई फ़ोन, उसने मेरा फ़ोन खोजा। ठीक है, आगे लिखा है STOP, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों स्टॉप। STOP इसे पढ़ेंगे स्टॉप मतलब हो जाता है रोकना। स्टॉप मतलब रोकना होता है। जैसे स्टॉप दी बाइक, गाड़ी रोको। स्टॉप दी बाइक, गाड़ी रोको। स्टॉप हिम, उसे रोको। स्टॉप हिम, उसे रोको, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप हिम। आगे लिखा है MEAL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मील। MEAL इसे पढ़ेंगे मील मतलब होता है रात का भोजन। मील मतलब रात का भोजन। ठीक है, जैसे आई हैव द मील, मैंने रात का भोजन कर लिया। आई हैव द मील, मैंने रात का भोजन कर लिया। ठीक है, तो मील का मतलब होता है रात का भोजन। ठीक है, आगे लिखा है PEEP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों पीप। PEEP इसे पढ़ा जाएगा पीप मतलब होता है झांकना। पीप का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, झांकना होता है। जैसे ही पीप्ड हियर, उसने यहाँ झांका। ही पीप्ड हियर, वह यहाँ पर झांका। ठीक है, तो पीप का मीनिंग होता है झांकना। पीप मतलब झांकना होता है, जैसे कोई चुपके से देख रहा होगा। आगे लिखा BARK, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बार्क। BARK इसे पढ़ेंगे बार्क मतलब हो जाता है भौंकना। बार्क मतलब भौंकना होता है। ठीक है, जैसे द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। आगे लिखा MARRY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों मैरी। MARRY इसे पढ़ेंगे मैरी। मैरी का मतलब होता है शादी करना। मैरी मतलब शादी करना होता है। ठीक है, जैसे विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, विल यू मैरी मी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद कर लेना। मैरी मतलब शादी करना। आगे लिखा PLOUGH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्लाऊ मतलब हो जाता है जोतना। प्लाऊ मतलब जोतना होता है। जैसे ही प्लाउड हिज फील्ड, उसने अपना खेत जोता। ही प्लाउड हिज फील्ड, उसने अपना खेत जोता। ठीक है, तो प्लाऊ का मतलब जोतना। आगे लिखा STAND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टैंड। STAND इसे पढ़ेंगे स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। स्टैंड मतलब खड़े होना। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। आगे लिखा है THROW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थ्रो। THROW इसे पढ़ेंगे थ्रो मतलब हो जाता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। जैसे डोंट थ्रो दी बॉल, गेंद मत फेंको। डोंट थ्रो दी बॉल, गेंद मत फेंको। ही इज़ थ्रोइंग दी बॉल, वह गेंद फेंक रहा है। ही इज़ थ्रोइंग दी बॉल, वह गेंद फेंक रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों
आज की इस वीडियो से जितने भी शब्द हमने आपको इस वीडियो में सिखाए हैं, सारे शब्द आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि किस तरीके से इन्हें पढ़ना है, किस तरीके से बोलना है। हमने एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को यहाँ पर लिख लिख के बताया ताकि आपको सारी बातें समझ में आए और आप अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सीख पाएँ। अगर आपको दोस्तों सारे शब्द समझ आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।